ओम शांति। आज 29 मार्च 2026। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 25 अक्टूबर 2009। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है, वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है। स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है, और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है, वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो हुए है ना, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सब प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में है। और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्तियाँ नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अति इंद्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा। लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से
वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन मनसा सेवा। एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहाँ भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस के रिजल्ट पहला नंबर लेना है। अच्छा लगता है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उसमें बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चे वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं। अभी संकल्प किया और करना ही है। देखेंगे करेंगे ये गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी करने वाले हैं, या कभी कभी जो समझते हैं कि अभी करके दिखाने वाले हैं, वे हाथ उठाओ। करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है, उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है। अभी गे नहीं, वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है, उसको सदा याद रखना। अभी बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी। बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया, उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात
प्रैक्टिकल में करनी है। वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त चल बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है, याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे छोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमज़ोर तो नहीं हो रहे। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार दे खुश हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रहती है उसमें संपूर्ण। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद रखना। अपने काम ही अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। ये होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहनें आई हैं। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहनें, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज़, सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया है और आपस में रूढ़ियान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज़ देंगे। क्या प्राइज़ देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज़ देंगे। एक देश के एक शहर में जितने भी सेंटर्स हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं, वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज़ देगा। चलो, 1 नहीं तो 3 को देंगे। 1 2 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? ये टीचर सुनाए कितना टाइम चाहिए प्राइज़ लेने में, बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे, फिर बाप दादा प्राइज़ देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वहाँ तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वहाँ चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले और उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिखी लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना? बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया,
एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की, वह तो साथ में ही है। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए। तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप सबके ऊपर नज़र है। अच्छा, फिर आज का पापा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। फिर जो है मार्च मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पॉइंट है, आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।